नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम फैशन साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। फैशन साइकिल की 5 स्टेजेस होती है। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन स्टेज, नेक्स्ट है राइज इन पॉपुलैरिटी, पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी एंड रिजेक्शन ऑफ ए स्टाइल। ये साइकिल किसी भी डिज़ाइनर के द्वारा डिज़ाइन किए हुए स्टाइल्स या किसी जनरल टेस्ट स्टाइल के एक्सेप्टेंस को प्रदर्शित करती है। एग्जाम्पल शर्ट, वेस्ट, मिनी स्कर्ट आदि। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो है इंट्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज में डिज़ाइनर सृजनात्मक तरीके से सही समय का चयन करता है और फिर मैन्युफैक्चरर नए स्टाइल को जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है। स्टाइल की इस फर्स्ट स्टेज पर फैशन में केवल स्टाइल और नयापन होता है। ज़्यादातर नए स्टाइल्स अधिक कीमत पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इस समय डिज़ाइनर को आर्थिक सहायता दी जाती है और उनसे क्रिएटिविटी, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अमाउंट ऑफ वर्कमैनशिप पर बहुत कम लिमिटेशन रखकर डिज़ाइन करने को कहा जाता है। इस कारण इनका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत अधिक होता है और इन बने हुए गारमेंट्स को बहुत लोग नहीं खरीद पाते हैं। ये बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं क्योंकि रिटेल फैशन बायर्स उस नए स्टाइल्स को अपील को टेस्ट करने के लिए कम संख्या में ही इन्हें खरीदते हैं। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जैसे चैरिटीज़, एडवर्टाइजिंग, फैशन शोज़ जो कि समाज के फैशन लीडर्स को अपील करते हैं अर्थात आकर्षित करते हैं तथा स्टोर्स की फैशन इमेज को भी बढ़ावा देते हैं, इस स्टेज पर किए जाते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि फैशन साइकिल को एक बेल शेप कर्व के द्वारा समझाया जा सकता है। इसके द्वारा इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। इसकी सेकंड स्टेज है राइज इन पॉपुलैरिटी अर्थात लोकप्रियता का बढ़ना। जैसे ही नया फैशन ज़्यादा लोगों के द्वारा खरीदा व पहना जाने लगता है तब वो ज़्यादा लोकप्रिय होने लगता है। महंगे आइटम्स की सेल कभी भी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन वो आइटम्स किसी डिज़ाइनर के कलेक्शन में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो सकता है या सभी हाई प्राइस्ड नए फैशन में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो सकता है। उस स्टाइल की लोकप्रियता तब और बढ़ती है जब उसकी नकल होने लगती है। कुछ मैन्युफैक्चरर ओरिजिनल स्टाइल की लाइन ऑफ लाइन कॉपीज़ प्रोड्यूस करने का अधिकार ले लेते हैं और उन्हें फिर बहुत कम दामों पर बेचते हैं। दूसरे डिज़ाइनर्स स्टाइलिस्ट कंज्यूमर्स की आवश्यकताओं और प्राइस रेंज के आधार पर ओरिजिनल डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज है पीक ऑफ पॉपुलैरिटी और इसे कल्मिनेशन और प्लेट्यू स्टेज भी कहा जाता है अर्थात लोकप्रियता का चरम बिंदु। यह पीरियड फैशन साइकिल का वह स्टेज है जबकि फैशन अपनी पॉपुलैरिटी और उपयोग की चरम सीमा पर होता है। इस स्टेज में इसकी मांग इतनी अधिक हो सकती है कि कई मैन्युफैक्चरर इनकी कॉपी या एडॉप्टेशन को कई प्राइस लेवल्स पर प्रोड्यूस करते हैं। स्टाइल जो लोगों को सबसे अधिक आकर्षित करता है उसे कई वेरिएशन में प्रोड्यूस किया जा सकता है। वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि उसका मास एक्सेप्टेंस भी हो, इसीलिए ज़्यादातर वॉल्यूम मैन्युफैक्चरर जो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं पहले से चल रहे ट्रेंड्स को ही फॉलो करते हैं क्योंकि कस्टमर्स उन्हीं वस्त्रों को पहनना चाहते हैं जो कि फैशन की मेन स्ट्रीम में हो। इस स्टेज को
प्लेट्यू भी कहते हैं। पीक ऑफ पॉपुलैरिटी की एक्सटेंशन के आधार पर ये स्टेज लंबी या छोटी हो सकती है। फैशन साइकिल भी इस अवस्था को दो प्रकार से एक्सटेंड किया जा सकता है। यदि कोई फैशन क्लासिक की तरह एक्सेप्ट किया जाने लगे और ये फेयरली सेल्स पैटर्न की तरह सेटल हो जाता है। और दूसरा है यदि स्टाइल में डिज़ाइन, कलर या टेक्सचर के नए डिटेल्स लगातार ऐड किए जाते हैं तो उस फैशन में लोगों की रुचि को ज़्यादा लंबे समय तक बनाकर रखा जा सकता है। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी। जब किसी फैशन से बोरियत होने लगती है तो उस फैशन के लिए लोगों की मांग कम होने लगती है। एक ही डिज़ाइन की इतने सारे कॉपी बनाई जाती है कि फैशन कॉन्शियस पीपल इस स्टाइल को देखते देखते बोर हो जाते हैं और वो कुछ नया ढूंढने लगते हैं। फैशन का यह सिद्धांत है कि हर फैशन का अति होने पर अंत हो जाता है। कंज्यूमर स्टाइल में या फैशन में चल रहे गारमेंट्स को अभी भी पहनते हैं, परंतु वे उसे साधारण या सामान्य कीमतों पर खरीदने को तैयार नहीं होते हैं। इस अवस्था में प्रोडक्शन एकदम रुक जाता है या बिल्कुल आधा हो जाता है। रिटेल्स स्टोर वाले इस तरह के डिक्लाइनिंग स्टाइल्स की सेल लगाते हैं जिससे कि नए स्टाइल या फैशन के लिए स्थान बना सकें। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ स्टाइल। फैशन साइकिल की अंतिम अवस्था में कंज्यूमर्स नए स्टाइल की तरफ खींचने लगते हैं और इस तरह दूसरे स्टाइल की नई साइकिल शुरू हो जाती है। किसी स्टाइल को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट करना कि वो अब फैशन में नहीं है कंज्यूमर एब्सोलेंस कहलाता है। थैंक्स।